वेलकम टू मोहित मैथ क्लासेस। हम लोग बेटा क्वेश्चंस कर रहे थे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे, तो उसी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी एग्जांपल ही कर रहे थे, एग्जांपल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है एफ एन एक्स, ठीक है ना, जहाँ एफ एन एक्स इसने दिया है, डिफाइन बेटा करा गया है एफ एन एक्स इक्वल टू 1/x+n, 1/x+n, ओके। एंड एक्स इसने डिफाइन किया है कि एक्स बेटा कहाँ से आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 b से, 0, b से। ऑफ कोर्स बी पॉजिटिव होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा, ओके। नाउ सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, इसके सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ओके, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड एफ एन एक्स इज व्हाट 1/x+n, n tending to infinity, this quantity going to be 0. So clearly what we get, fx is equal to 0, no problem, ये हमारा fx है। Now एप्सिलॉन और नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगाते हैं फॉर गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन, try to find fnx minus fx, this is exactly equal to 1/x+n minus 0, okay, this is equal to 1/x+n, okay. Since x is a positive, lies between 0 and 1, n is a natural number, so quantity is positive, and so we can remove the mod, so x+n, okay. So try to make this is less than epsilon. So here it is clear that fnx minus fx, the mod is less than epsilon, or since 1/x+n is less than epsilon, so here it is clear that x plus n is greater than 1/epsilon, and clearly n is greater than 1/epsilon minus x. So अगर ये क्वांटिटी बेटा फाइनाइट क्वांटिटी रह जाती है, जो भी इंटरवल है उस इंटरवल में, तो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर मैं अब बेटा एक चीज और देख लीजिए कि x ये वैल्यू, ये जो इधर रफली थोड़ा सा कर लेते हैं, 1/epsilon माइनस एक्स, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब x हमारा मिनिमम होगा और इस इंटरवल में x मिनिमम x0 होगा। सो अगर मैं ये x इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट कर दूं, तो 1/epsilon इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब 1/epsilon ही मैक्सिमम बचेगा, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1/epsilon, इससे बड़ा नहीं हो सकता ये। सो एन नॉट मिल जाएगा। इफ वी चूज n not equal to greatest integer 1/epsilon and plus 1, okay. So clearly when n is greater than equal to n naught implies that fnx minus fx which is less than epsilon, okay. And साफ साफ दिख रहा है n naught is function of epsilon only, so this implies that given sequence fnx is uniformly convergent, no problem। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको मैंने बहुत आसानी से कर लिया, वेरी इजी, नॉट टफ। चलिए नेक्स्ट, first we have to change the page, okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको एक और ये एग्जांपल है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सीक्वेंस इज गिवन दैट fnx is equal to nx e की पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर, ये सीक्वेंस दिया है। वो कह रहे हैं ये डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, प्रूव करना है डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहले पॉइंट ये प्रूव करना है। और दूसरा कह रहा है कि यूसी व्हेन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बेटा होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा और डेल्टा इज पॉजिटिव। ओके, ये मतलब इस मुझे शो करना है इस वाले केस में ये सीक्वेंस यूसी नहीं है, इस वाले केस में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो फॉर द सॉल्यूशन लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, solution clearly given that fnx बेटा कितना है, fnx is equal to n x e to power minus n x square. So first we have to find fx. What is fx? Fx is equal to limit n tending to infinity and fnx. Okay, so this is equal to limit n tending to infinity and nx e to power minus n x square. Okay, so this can be written as limit n tending to infinity nx upon e to power n x square. ओके, ऊपर n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। So this is what form? This is infinity by infinity form. So applying real hospital rule, what we get? Limit n tending to infinity, n के रेस्पेक्ट में करेंगे, ऊपर x बचेगा, नीचे e टू पावर n एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी समथिंग अपॉन e की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी एंड समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0. So this value is gives 0. Okay, so clearly fx is what? We get fx is equal to 0. No problem. Fx is 0. Now applying epsilon definition. So for any positive epsilon, this fnx minus fx, try to find this value, and this is nx e to power minus n x square minus c. Okay, because x is positive and e to power, this is e to power something is always positive and natural number x is positive. This is modulus of n x e to power minus n x square, and exactly this all value is positive, so removing the mod n x square. Try to make this is less than epsilon. Now problem is that how to find n here. How to find n? Now, okay, this quantity less than epsilon, so this definition is followed like that, and this is followed like that, fnx minus fx, and this less than epsilon, and clearly nx e to power minus n x square is less than epsilon, this square. Okay, and our task is
what n making n is greater than some quantity and इस क्वांटिटी को देखना है, ये जो भी इस बॉक्स में आएगा ये इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्राई टू फाइंड n हियर। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बेटा n पता करना, बट पता तो करना पड़ेगा। एंड now so this is here we can write like n e to power minus n x square is less than epsilon by x, okay, and this implies that so 1 upon n e to power nx square, this is greater than x by epsilon, ओके। पलट दिया इस इनइक्वालिटी को, क्या किया, पलट दिया, ओके। नाउ can be written in the form like first we have to change the page. Implies that what in the previous page we have right here 1 upon n e to power minus n x square is greater than x by epsilon. Is this okay? So this can be written as e to power n x square by n is greater than x by epsilon, okay. So if x tending to 0, let me write in this way, सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा बेटा इसमें इंक्लूड करते हैं, इरेज करते हैं इसको एंड दिस यहां लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं, एक काम करें इसको फिर प्रीवियस जैसे ही लिख लेते हैं, n को ऊपर रखते हैं, आई मीन n e टू पावर माइनस n x स्क्वायर एंड an x square. The problem is that, okay, let's find out in this manner. Okay, let's say this is, don't write this, wait for a second again. Let's write this equation in this format and e to power n x square by n is greater than x by epsilon, okay. And again, oh sorry, we can write like this. So this implies that e to power n x square is greater than n x by epsilon. Let's use this. अब ये अगर x मेरा जीरो साइड जा रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हाट विल हैपन? सिंस एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे,
यहाँ पे गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट x जीरो साइड जा सकता है, x कहाँ जा सकता है, जीरो साइड। ओके, अपसाइलन को फिक्स कर लेते हैं, लेट्स चूज अपसाइलन इज इक्वल टू 1, द क्वांटिटी इज e टू पावर n x square is greater than nx after fixing the epsilon. After fixing epsilon, we get this. क्या x अगर जीरो के साइड जाएगा, इज इट ट्रू? x अगर जीरो के साइड जा रहा है, क्या ये हर x के लिए अगर ट्रू है, अगर x मेरा बहुत मतलब जीरो के पास जा रहा है, मतलब लेट्स चूज x गोइंग टू बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो and then x tending towards 0, let's say x approaching 1 by m and 1 by m, what will happen if x going to be 1 by x बहुत छोटा है, m बहुत बड़ी क्वांटिटी मानी हुई है, x जीरो के बहुत पास है, 1 by m का मतलब x ये m इन्फिनिटी साइड जा रहा है, तो ये पूरी x जीरो साइड जा रहा है, मतलब x मेरा जीरो के साइड अप्रोच हो रहा है, तो what we get, जरा मतलब let's choose this is not m and let's choose this is n, and to understand the series first, so little bit difficult question here, okay, let's choose this is n, okay, what will happen, we choose to we get n into 1 by n square is greater than nx, sorry, x is 1 by n into 1 by n, and this is e to power 1 by n is greater than 1, is greater than 1. It is not true, it is in general it is not true, जनरल में ये ट्रू नहीं होगा, why, if choose n is equal to whatever n you choose here, let's choose n here, n कुछ भी मैंने कुछ जैसे ये x जीरो के साइड जब जाएगा, x कहाँ जाएगा, जीरो के साइड, मतलब जीरो के साइड जाने का मतलब ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, बहुत छोटी का मतलब x मेरा 1/n के साइड जा रहा है, तो ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, e की पावर 1 by n, ये क्या ट्रू है, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, is it true for all n, the answer is no, the answer is no, why, if choose n is equal to let's say 100, so e to power 1 by 100 is not greater than 1, okay, so this is not true for all, okay, मतलब जब x हमारा जीरो के बहुत पास जाएगा तो उसमें रिजल्ट ये आ रहा है, ये हर n के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी n, ओके, बट अगर मैं जीरो से पहले बाउंड्री लगा देता हूं, लेट्स इफ, तो नॉट ट्रू फॉर एवरी n, हर n के लिए ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब जब x हमारा जीरो साइड जाएगा तो ये पॉइंट वाइज तो रहेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं रहेगा, सो दिस इंप्लाइज दैट we cannot find any and not independent on epsilon, oh sorry, independent on x, such that fnx minus fx इज लेस देन, ये अपसाइलन बना रहा है, और जितने भी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है, ऐसा कोई भी हमको n नहीं मिलेगा जो हमारा x से फ्री हो जाए, है ना, क्योंकि x को जब बेटा ये x जीरो के बहुत करीब जाएगा, मतलब जीरो के बहुत करीब n को बहुत बड़ा चूज कर लिया, तो 1/, मतलब x इक्वल टू 1/n चूज किया, और ये नंबर जीरो के बहुत पास, जब n हमारा
बहुत बड़ा होगा तो ये नंबर जीरो के बहुत करीब है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब x जीरो के साइड जा सकता है। तो मैंने इस नंबर को जब n बहुत बड़ा होगा तो x जीरो साइड चला जाएगा, वही x इक्वल टू 1/n रखा, तो एक इनइक्वालिटी आई, ये हमेशा बेटा ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हेंस ऐसा नहीं होगा। नाउ इफ अगर हम ये करें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एंड डेल्टा इज पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, इन दिस केस x जो है मैक्सिमम कहां जा सकता है, डेल्टा तक ही जा सकता है। अब डेल्टा जीरो के बहुत पास तो नहीं जाएगा, तो डेल्टा तक जा सकता है। तो इन दिस केस ये जो हम बात कर रहे हैं e टू पावर nx स्क्वायर, e टू पावर n एक्स स्क्वायर इनइक्वालिटी बनी थी ग्रेटर देन एन एक्स, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी हमारी बनी हुई थी, जबकि मैंने अपसालन को 1 चूज कर लिया है, अपसालन को फिक्स कर दिया, या अपसालन कुछ ले भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हर अपसालन के लिए वो काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपसालन इक्वल टू 1 पे ही काम नहीं करा है ना, किसी पे काम नहीं करेगा फिलहाल। अब इसको देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बाउंड्री लगा सकते हैं, लगाइए भाई बाउंड्री। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ट्राई टू फाइंड, लेट्स से n गोज टू डेल्टा, तो x जब डेल्टा की साइड चला जाएगा तो दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू गिव्स इट e टू पावर डेल्टा, सॉरी लेट्स इरेज इट फर्स्ट, तो e टू पावर n डेल्टा स्क्वायर इज ग्रेटर देन n डेल्टा, ओके, दिस इनइक्वालिटी। और अब चूंकि n जो है x जीरो साइड पहुंच नहीं पाएगा, जब जीरो साइड नहीं मतलब बाउंड्री उसकी डेल्टा तक है, डेल्टा तक ही पहुंच पाएगा, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है, वॉट एवर एन यू चूज यू गेट ऑलवेज दिस हैपन फॉर द फिक्स डेल्टा, वॉट एवर डेल्टा यू, डेल्टा मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना। अब आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे तब भी ये ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी n, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। जब ये रिजल्ट ट्रू हो गया तो मतलब हमको n भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और चाहे तो इसको बेटा देख भी सकते हैं हम लोग, है ना, देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, दिस इज ऑलवेज ट्रू, आप ऐसे देख सकते हो। अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ट्रू है कि नहीं है ये देख लीजिए, ये हम लिखेंगे एन डेल्टा बाई ई टू पावर एन डेल्टा स्क्वायर, ओके। अब x कहाँ जा सकता है, x मैक्सिमम डेल्टा तक गया तो मैंने ये लिख दिया। अगर यहाँ x होगा, x इन्फिनिटी साइड चला जाता तो क्या होता है, या यहाँ पे देखिए n कितना भी बड़ा ले लो, दिस इज लेस देन 1, क्या n हर n के लिए ट्रू है। अगर n मैं इन्फिनिटी साइड ले लेता हूँ, मान लो n को मैंने बहुत बड़ा ले लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n डेल्टा बाई ई टू पावर n डेल्टा स्क्वायर इज टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो साइड चला गया है ना, ये क्वांटिटी जीरो साइड चलेगी, मतलब लेस देन, ये क्वांटिटी कहाँ चलेगी, जीरो साइड, जीरो इज लेस देन 1 ऑलवेज। डेल्टा मतलब मैंने क्या करा था, जीरो नहीं जा रहा है, यहाँ पे लगा दिया डेल्टा, और एक्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं, डेल्टा से लेके सबके इधर वाले एक्स आए, तो उन सब के लिए हमें ए इनइक्वालिटी मिली। अगर हम देखें एन इन्फिनिटी चला जाएगा तो क्या होगा, एन इन्फिनिटी पे गया तो हमारा रिजल्ट ये आ गया, दिस इज ऑलवेज ट्रू, हेंस दिस इंप्लाइज दैट एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको जो n मिलेगा इंडिपेंडेंट, इस रिजल्ट से यहाँ पे देखो कहीं पे भी x नहीं आ रहा है, यहाँ से जो n हमको मिलेगा वो n पे, जो हमको n नॉट यहाँ से मिलेगा वो x से इंडिपेंडेंट होगा, तभी हम लिख पा रहे हैं ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली
कन्वर्जेंट हो गया। थोड़ा सा बेटा ये अलग है और थोड़ा डिफिकल्ट भी आपको लगेगा, तो इस क्वेश्चन की एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके।